1605th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स, क्वालिटी टाइल्स। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक किसान के बेटे हैं एंड काटोल से हैं, वहीं परवरिश हुई। उसके बाद नागपुर आए और पिछले 13 सालों से प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन। मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान जयंत दुर्वे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में। सर, क्या याद आता है बचपन का? बचपन में तो सर इतना मतलब एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। खेलना कूदना ये वो गांव की गलियों में वो सारी चीजें चलती थी। चलते चलते फिर मतलब पढ़ाई शुरू हुई जी। पढ़ते पढ़ते फिर 10th तक मतलब गांव के अंदर में मतलब स्कूलिंग हुई जी। ठीक है, 10th में फिर अच्छा मतलब नंबर मिले तो फिर साइंस के अंदर में इंटर होके फिर 11th 12th काटोल में हुआ जी। उसके बाद में फिर बी प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर हिंगना के अंदर में इसी संस्था के कॉलेज में हुई जी। फिर एक साल 2008 में जैसे ही मतलब पास आउट हुआ जी। उसके बाद में एक साल लगभग फिर पूना में जॉब सर्चिंग एंड वहां पे जॉब, वहां कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, कुछ मतलब पीएलसी स्काडा वगैरह रिलेटेड फिर कोर्सेज किए। उसके बाद में कुछ दिन मैंने एपीपीसी यानी एयरटेल पोस्टपेड एंड प्रीपेड कॉर्पोरेशन के अंदर में जॉब किया। तो वहां पे मार्केटिंग के कुछ मतलब गुर सीखने को मिले। जो भी वहां पे मॉर्निंग में कुछ क्लासेस होती थी, मतलब जो भी जैसे एक मोटिवेशनल ये बोलो या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हमको होते थे, और फिर वहां पे कुछ टिप्स मिलती थी। वो टिप्स फिर दिन भर मतलब उसके होने के बाद में जब हम फील्ड पे जाते थे तो देखते थे कि वहां पे यस ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत सी जो चीजें हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजें वहां पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे हम पोस्टपेड कुछ मतलब सिम कार्ड्स हो गए या बाकी इसमें भी देखते थे, तो एक मार्केटिंग की मतलब मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, उसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या होती है, वो चीजें सीखने को मिली। उससे फिर कॉन्फिडेंस भी अच्छा मतलब ग्रो हो गया। फिर फॉर्चुनेटली एक मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ गई 1 साल के बाद में, तो फिर इधर टीचिंग फील्ड में फिर स्विच ओवर हो गया। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में एमटेक किया यहीं से मतलब प्रियदर्शनी पीआईटी कॉलेज से, और फिर उसके बाद में फिर टीचिंग प्रोफेशन में कंटिन्यू चालू है। लेकिन सर वापस कदम काटोल क्यों नहीं गए? हाँ, काटोल कदम बेसिकली क्योंकि मम्मी पापा का भी मतलब बेसिकली उनका एक एम था कि चलो बच्चों ने अभी हम तो मतलब खेती कर ही रहे हैं और एक्चुअली चल रहा है, तो आप लोग एटलीस्ट मतलब पढ़ाई करें, पढ़ाई करके अच्छा कुछ मतलब कर पाए। तो सर, मैं आपसे एक अलग विषय पे बात करना चाहता हूँ, और मैं इसीलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप उस परिवार से हैं जहां पर सर ये चीज आपने बचपन से देखी है। तो मैं सर आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूँ, है ना। आज हम द्रोणाचार्य का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये चीज आपसे सीखना चाहता हूँ। सर, मेरे मन में एक कंफ्यूजन है और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, लेकिन सर किसान का बेटा क्यों किसान नहीं बनता? हाँ, अभी सर मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इंडिया के अंदर में मतलब एक जो मेजर इश्यूज है कि मतलब खेती जैसे जैसे है, फिर कुछ दिनों के बाद में उसके मतलब वो टुकड़ों में बंटती जा रही है। जैसे जैसे भाई है, जैसे जैसे परिवार बढ़ गया, छोटा ये है। दूसरी चीजें कई जगहों पे हम देखते हैं कि कहाँ पे मतलब सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर में ही मतलब खेती डिपेंडेंट है। कुछ जगह पे हम देखते हैं कि बहुत मतलब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स या ये वो चीजें नहीं है। बारिश का भी हाल अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारा मतलब हम प्रेडिक्शन जो भी होते हैं वो प्रेडिक्शन अभी आजकल मतलब काफी ये हो गए। तो सिर्फ खेती के ऊपर में मतलब ट्रेडिशनल जो भी क्रॉपिंग जो भी अभी इन जनरल अभी तक तो चलता था, अभी तो ट्रेंड अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। आजकल बहुत सारे मतलब काफी मैनेजमेंट सीख के या एग्रीकल्चर फील्ड में जाने वालों की भी और अच्छी मतलब नई खेती के अंदर में नए टेक्नोलॉजी का भी यूज करके उसकी खेती करने वाले की भी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तादाद भले ही कम है लेकिन ट्रेंड अभी मतलब शुरू हो गया है जी। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई या फिर बाकी जितनी भी है, ठीक है, नए नए मतलब स्प्रिंकलर्स हो गया, एक एक नई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर में आती जा रही है। लेकिन अभी कैसा है कि जिनकी मतलब लिमिटेड खेती है या जो ट्रेडिशनल वे से मतलब खेती कर रहे हैं उसमें थोड़े से सर मतलब इश्यूज है, ताकि वो लोग सेकंड इनकम सोर्स के तौर पे या अगर इस तरीके से मतलब देखते हैं। बट वो एक
है सर कि उसके अंदर में अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट तो वैसे भी कोशिश कर रही है कुछ उसको डेवलप करने की, या कुछ ये जो भी ट्रेंड्स जैसे आपने बताया, ये जो भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए कुछ सर्टन मतलब जो भी हर्डल्स है इसको गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग खुद की मतलब मेहनत, खुद का इनोवेशन लगा के, ठीक है, नए नए अगर फॉर एग्जांपल यंग जनरेशन अगर उस फील्ड में मतलब जाने की कोशिश करेंगी, खेती बाड़ी मतलब इसमें इंटरेस्ट लेंगी। बहुत से लोग ऐसे भी है कि कुछ हम देखते हैं गांव में वगैरह जॉब भी कर रहे हैं और खेती भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, तो ऐसे भी मतलब ये है। क्रॉप्स जैसे जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे वो आपके पास नया मतलब नकदी जो जैसे क्रॉप बोलते हैं जिसको बेच के तुरंत आपको मतलब पैसा मिले, उस तरीके का अगर क्रॉप होता है, जैसे भी हम काटोल बोले तो अभी फॉर एग्जांपल ऑरेंज सिटी बोलते हैं, ठीक है, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी, ये हमारे मतलब इसमें भी लेते जाते हैं। तो जब से हमने ये फार्मिंग मतलब चालू किया तब से थोड़ा सा मतलब उसमें डेवलपमेंट आया, लेकिन ट्रेडिशनल वे में जहां पे भी क्रॉप्स या खेती चल रही है वहां थोड़ा सा वो एक सर मतलब इश्यू है। और जैसे जैसे एजुकेशन और ये दोनों चीजें मतलब साइड बाय साइड बढ़ेंगी तो ये जो भी आपका मतलब जो भी सपना या जो भी सवाल है इसके भी धीरे धीरे मतलब सर जवाब आपको मतलब या फिर सोसाइटी को मिलेंगे, ऐसा मतलब हाँ मुझे लगता है। वाह सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, अमेजिंग। सर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 13 सालों से आप जुड़े हैं, कितने उत्साहित होते हैं सुबह कॉलेज आने के लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हर साल मतलब नई बैच आती है, हर बार नए मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, हर बार फिर जैसे सब्जेक्ट्स भी है वो भी कुछ दिनों के बाद मतलब चेंजेस होते हैं, ठीक है। बीच बीच में जैसे टेलीकम्युनिकेशन ये जो भी ब्रांच के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा तो कुछ दिनों से मतलब अभी जैसे ही मतलब हम देख रहे हैं कि ये लगभग मतलब सॉफ्टवेयर की एक मतलब सिस्टर ब्रांच की तरह मतलब इट मीन्स दैट कि जो रेशो जो भी है जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने का या सॉफ्टवेयर के सिलेक्शंस का ये भी काफी मात्रा में मतलब बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब सालों में ये लास्ट कुछ मतलब एक डिकेड्स की बात कर रहा हूँ, पहले जैसा था, ठीक है, तो आजकल मतलब दोनों का मतलब एक तो कॉम्बिनेशन भी है सब्जेक्ट्स के अंदर में भी, बट ये ट्रेंड्स बढ़ गया। तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें दोनों डायरेक्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दैट टाइम यू हैव टू फोकस ओनली ऑन प्रोग्रामिंग एंड एक ही मतलब डायरेक्शंस वो फिक्स हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आपको टेलीकम्युनिकेशन वाली एक फील्ड ओपन हो जाती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड एक मतलब ओपन हो जाती है, एंड अगर आपका सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर के भी मतलब सारी चीजें अवेलेबल है। पुरानी इसमें हमने ट्रेंड्स देखा था कि सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा, तो इसलिए मतलब कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स बोलो थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल होने की वजह से थोड़ा सा आपको डिटेल में उसको मतलब करने की ज्यादा मतलब जरूरत होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि मतलब भाई का सॉफ्टवेयर के अंदर में अभी ऑब्वियस है कि अपॉर्चुनिटीज भी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट दिन ब दिन अभी मतलब जैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है या पुराने मतलब सिलेबस भी जैसे जैसे एडवांसमेंट मतलब आते जा रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर ब्रांच के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक जो भी फॉर एग्जांपल मर्जिंग बोल सकते हैं या मर्जिंग एक्चुअली मर्जिंग वर्ड नहीं होगा लेकिन दोनों का मतलब जो कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन बोल सकते हैं, ऐसी सब्जेक्ट्स अभी मतलब नए नए आते जा रहे हैं। तो दिन ब दिन अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा मतलब वो जो भी मौसम था या दोनों चीजें एक दूसरे में किस तरीके से मतलब टेलीकम्युनिकेशन का जो भी, क्योंकि ये बेसिकली सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी देखता हो तो उसको सारी चीजें लगेंगी, मदरबोर्ड लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की अगर बात करते हैं उसमें मदरबोर्ड लगेगा, उसमें फिर प्रोग्रामिंग्स लगेंगी, उसमें सारी चीजें, तो सारे इंजीनियर्स का भी वही मतलब महत्व है। तो अभी जो भी है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिनों के बाद में हम देखेंगे जैसे जैसे अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हमारी तरफ मतलब आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ये भी इशू था कि वहां पे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग जो भी हब्स बोलते हैं वो चाइना हो गया, ताइवान हो गया या बाकी जो भी सिलिकॉन वैली इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट था, बट अभी गवर्नमेंट नई नई मतलब ये ला रही है। तो कुछ दिनों के बाद में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर में ही सारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग या बाकी चीजें भी काफी अच्छी मात्रा में मतलब आएंगी। सर अब चूंकि एक 13 साल का एक टाइम आपने प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिताया है, सर कितना बदलाव आप कॉलेज में देखते हैं जो देखकर मजा आता है? हाँ, कॉलेज में अभी मतलब जैसे पुराने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जब हम देखते थे, अभी जैसे 15 साल के पहले हम देखते कि मैक्सिमम आउटसाइडर स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा मतलब अपने यहाँ पे आते थे, महाराष्ट्र में आते थे। अभी तो उसके बाद में फिर उनका एक अलग एक थोड़ा सा मतलब उनका कल्चर, अपने स्टूडेंट्स का कल्चर, ऐसा एक मिक्स एटमॉस्फेयर होता था। धीरे धीरे फिर अभी मतलब अपने जो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे भी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह का मतलब ये हो गया, अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब आने लगे। अब पुरानी इसमें ऐसा था कि वो बच्चे ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं
मेहनत या ये वो चीजों की तरफ ज्यादा हम मतलब देखते थे कि बहुत ज्यादा फोकस है पढ़ाई की प्रति उनका ये वो। आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करते जैसे दिन बाय दिन तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एज कम्पेयर टू उस जमाने में, क्योंकि आजकल अभी हम देखते हैं कि सारी चीजें यूट्यूब बोलो या हर चीज मतलब अवेलेबल है, उनमें से कौन सा नॉलेज लेना और कौन सा। तो आज के बच्चे बहुत मतलब ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं ब्रिलियंट, या उनका मतलब आईक्यू वगैरह जो भी चीजें बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। बट ये एक चीज है उसमें कि एक अगर डिसिप्लिन अगर उसके साथ अगर एक थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्शन अगर जुड़ जाता है तो वो एक मतलब चेरी ऑन द केक हो जाएगा, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो मतलब पुराने जमाने में बच्चे जो भी उनमें डिसिप्लिन वाला पैरामीटर्स, मेहनत वाला पैरामीटर्स मतलब ज्यादा था। आजकल के बच्चों में भी मतलब वो उनका ग्रास्पिंग टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको एक सही दिशा एक मिले तो वो ज्यादा मतलब बेहतर हो सकता है। काफी सारे टीचर्स वगैरह भी हम अलग अलग फील्ड्स के देखते हैं, वो मॉरल इश्यूज है, ये मॉरल मतलब एजुकेशन से उनकी तरफ भी फोकस आज हम इतने सारे मतलब देखते हैं। जैसे विकास द्विवेदी सर हो गए, बहुत सारे जो भी मतलब फेमस सेलिब्रिटीज हो गया, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अवध ओझा सर देखो या बाकी जितने भी एक है, तो कि डायरेक्शंस बबीता मैडम है, एक डायरेक्शंस किस तरीके से, ताकि पढ़ाई और उसका डिसिप्लिन उन दोनों का एक कॉम्बो मतलब बच्चों को एक प्रोवाइड किया जाए। पहले स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा मतलब उसकी जरूरत, या हम बोल सकते कि अकॉर्डिंग टू कल्चर, बट आजकल डाइवर्जेंस के भी फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत ज्यादा बच्चों का झुकाव ये मतलब मोबाइल्स हो गया ये वो, ताकि सीखने के लिए बहुत अच्छा है, बट डायरेक्शंस थोड़ी सी अगर रॉन्ग वे में हो गई तो उसमें मतलब उसके साइड इफेक्ट्स भी मतलब देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इश्यू है सर। अगर मतलब मॉरल एजुकेशन के साथ में अगर बच्चों में भी धीरे धीरे अगर ये प्रॉपर अगर दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ तो और अच्छी तरीके से मतलब इस पीढ़ी को एक हम दिशा अच्छे से मतलब दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर व्हाट्स द ड्रीम सर अभी मतलब इस फील्ड में अभी 13-14 साल मतलब बिताए हैं। ठीक है, पढ़ाना ये वो भी काफी अच्छा लगता है। बचपन जब भी मतलब पढ़ते थे उस समय भी कुछ बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा के ऐसा मतलब उनको भी कुछ थोड़ा सा समझता था, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आते गया। फिर इस फील्ड में अभी लगभग 12-13-14 साल बिताए। पीएचडी करंटली मतलब चालू है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी फिर मिलती है उस हिसाब से अभी मतलब इस फील्ड में कुछ करने का मतलब देखते हैं। सर आप यूं ही हमें इंस्पायर करते रहें, आप ऐसे ही सर पढ़ाते रहें, आप ऐसे ही सर बड़ा मजा आया मेरे को आपसे मिलके। उसकी सबसे बड़ी वजह सर ये है कि सर अनजाने में सर लोगों को पता ही नहीं होता कि अनजाने में लोग सब्जी वाले को थैंक यू बोल देते हैं, किराने वाले को थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन कभी भी एक किसान को धन्यवाद मुझे नहीं लगता किसी को, बहुत कम लोगों को शायद मौका मिलेगा। सर मुझे आज मिला है कि हो सकता है कि आपके फादर और आपकी मदर के फार्म से कुछ ना कुछ जरूर आया होगा जीवन में जो मैंने खाया होगा, है ना। और कईयों की भूख मिटाई है आपके आपके फादर ने, आपकी मदर ने, जो वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान का जीवन जो है वो बिल्कुल ईश्वर के जैसा जीवन है, क्योंकि वो देते हैं लोगों को। बिल्कुल सर, और हमें इसकी मतलब काफी गर्व है कि हम मतलब इस एब्सोल्युटली बैकग्राउंड से। सर आप हैं तो हम हैं, हकीकत ये है सर, है ना। ये बात हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही थी, जय जवान जय किसान, है ना सर। लोग सिर्फ जवान याद रख गए, किसान को भूल गए, है ना। और इसलिए आज इतनी महंगाई है, नहीं तो महंगाई नहीं होती। बट सर आप यूं ही हमें इंस्पायर करते रहे, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, ऑनर मीटिंग यू। सुपर। एक मुझे ऐसा लगता है कि आज एक धमाकेदार वेडनेसडे है मेरे लिए। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हो रही है जिनके बारे में जितनी बातें मैं जान रहा हूँ उतना ही मुझे अपने शो से लगाव बढ़ता जा रहा है कि 1600 एपिसोड्स करने के बाद राज की बात को ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने जीवन में एक ग्रेट जर्नी देखी है, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और इसीलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे मेकओवर्स को हम सलाम करते हैं और ऐसे द्रोणाचार्यों का सम्मान करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।